हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल गूगल बाबा में आपका स्वागत है। आज हम 19वीं किरण देखेंगे। यह पाठ 19 है और पाठ का नाम है अंगद का पैर। यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का कक्षा 2 का पाठ पुस्तक है और यह पुस्तक है रामायण की कथाएँ, यानी रामायण किताब से यह लिया गया है। तो चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम अभ्यास कर लेंगे, अभ्यास को पढ़ लेते हैं। राम युद्ध नहीं चाहते थे क्योंकि युद्ध में व्यर्थ ही निरपराध प्राणियों का रक्त बहता है, जन धन की भारी हानि होती है। अतः राम ने रावण को समझाने के लिए अंगद को दूत बनाकर भेजा। अंगद अपने पिता बाली के समान ही बड़े वीर एवं पराक्रमी थे। उन्होंने बाली की तरह अपनी शक्ति का अभिमान नहीं था अभिमान नहीं था। इस कारण राम उन्हें बहुत प्यार करते थे। अंगद लंका पहुँचे। वहाँ रावण के एक पुत्र ने उन्हें देखा। उसने अंगद को लात मारनी चाही। अंगद ने उसकी टांग पकड़कर जमीन पर पटक दिया। लंकावासी हनुमान के उत्पात से पहले से ही भयभीत थे। अंगद के आगमन से और भी भयभीत हो गए। आगे पढ़ते हैं। अंगद रावण के दरबार में पहुंचा। अंगद रावण के दरबार में पहुंचे। रावण ने उनका परिचय पूछा। अंगद ने कहा, मैं राम का दूत हूँ, तुम्हें समझाने आया हूँ। रावण ने कहा, क्या समझाना चाहते हो। तब अंगद ने कहा, रावण, तुम वीर एवं पराक्रमी हो, पर तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ गया है। तुम बहुत पाप करने लगे हो, अतः अधर्म और पाप का मार्ग छोड़ दो। सीता माता को आदर सहित वापस कर दो। श्री राम जी से क्षमा याचना करो। वे बहुत महान व्यक्ति हैं, क्षमाशील हैं। उनकी शरण में जाकर तुम्हारा कल्याण होगा। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो वे युद्ध में तुमको सेना सहित मार डालेंगे। इसके बाद आगे है। अंगद की बात सुनकर रावण हंसने लगा। उसने कहा, मेरे पास अतुल शक्ति है। मैं तुम्हारे जैसे वानरों की सेना को चुटकी में मसल डालूंगा। तुम में क्या शक्ति है। रावण की चुनौती सुनकर अंगद को क्रोध आ गया। उन्होंने अपना पैर जमीन पर जमा दिया और कहा, यदि तुम्हारा कोई भी सिपाही मेरा पैर हटा देगा तो राम की सारी सेना हार मान लेगी। राम बिना लंका जीते वापस लौट जाएंगे, पर यदि तुम कोई भी न हटा सके तो लंका राम की हो जाएगी। रावण ने शर्त स्वीकार कर लिया। एक वानर के पैर को हटाने में भला क्या देर लगती। राक्षस प्रयत्न करके थक गए, पर अंगद का पैर हिला भी न सके। तब रावण उठा। वह महाशक्तिशाली था। अंगद चतुर थे। उन्होंने चतुराई से कहा, अरे मूर्ख, तुम मेरा पाँव क्यों पकड़ रहा है। जा राम के पाँव पकड़। यह सुनकर रावण शर्म से पानी पानी हो गया। तब अंगद विजेता की तरह वापस लौट गए। अभ्यास के प्रश्न में सबसे पहले है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। फिर उसके बाद किसने किससे कहा है वो है दूसरा नंबर में, और तीसरा में है नए शब्द लिखना है और इन सब का प्रयोग करके वाक्य में आपको प्रयोग करना है, वाक्य बनाना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला के क है, अंगद ने रावण से क्या क्या कहा। तो क का उत्तर यहाँ देखिए है। अंगद ने रावण से कहा, रावण, तुम वीर एवं पराक्रमी हो, पर तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ गया है। तुम बहुत पाप करने लगे हो, अतः अधर्म और पाप का मार्ग छोड़ दो। सीता माता को आदर सहित वापस कर दो। श्री राम जी से क्षमा याचना करो। वह बहुत महान व्यक्ति हैं, क्षमाशील हैं। उनकी शरण में जाकर तुम्हारा कल्याण होगा। ख है, अंगद ने क्या शर्त रखी थी। ख का उत्तर है, अंगद ने यह शर्त रखी कि यदि तुम्हारा कोई भी सिपाही मेरा पैर हटा देगा तो राम की सारी सेना हार मान लेगी। राम बिना लंका जीते वापस लौट जाएंगे, पर यदि कोई भी न हटा सका तो लंका राम की हो जाएगी। ग प्रश्न है, अंगद ने चतुराई से कैसे काम लिया। ग का उत्तर है, अंगद ने बड़े चतुराई से रावण का सर अपने पैर में झुका दिया और कहा, अरे मूर्ख, तू मेरा पाँव क्यों पकड़ रहा है। जा राम के पाँव पकड़। इसके बाद है किसने किससे कहा, वो भी देख लेते हैं।
कहे राम का दूत बनकर तुम्हें समझाने आया हूँ, यह अंगद ने रावण से कहा था। कहे मेरे पास अतुल शक्ति है, वानरों की सेना को चुटकी में मसल दूंगा, रावण ने अंगद से कहा। है मेरा पाँव क्यों पकड़ रहा है, राम के पाँव पकड़ कल्याण होगा, यह अंगद ने रावण से कहा था। इसके बाद है नए शब्द सीखना है और इसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला है निरपराध। तो निरपराध से देखिए यहाँ वाक्य बना है, युद्ध में निरपराध सैनिक भी मारे जाते हैं। रक्त से बनाना है, तो रक्त लाल रंग का होता है। उत्पात से बनाना है, तो हनुमान जी ने अशोक वाटिका में उत्पात मचा दिया था, यहाँ देखिए दिया हुआ है। उसके बाद में है कल्याण से बनाना है, राम जी सबका कल्याण चाहते हैं। उसके बाद अतुल, रावण ने कहा मेरे पास अतुल शक्ति है, महाशक्तिशाली। मेघनाथ महाशक्तिशाली था या फिर रावण बहुत महाशक्तिशाली था, कुछ भी हो सकता है। शर्म से पानी पानी हो जाना, रावण शर्म से पानी पानी हो गया। इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर को लेकर, नए चैप्टर को लेकर, वो है विश्व ग्रहण। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।